इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो नरेशन से संबंधित है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है ये। विद्यार्थी पहले के प्रैक्टिस सेट्स भी देख लें। क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। विद्यार्थी चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। और यदि विद्यार्थी वोकेबलरी और ग्रामर से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नरेशन के इस प्रैक्टिस सेट 4 को, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखेंगे और इनको हल करने के लिए कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आई सेड टू हिम व्हाट डू यू डू। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्वेश्चन देख रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ऑप्शन वो है सी। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड। क्वेश्चन था तो आस्क लगाया हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया गया है। बाकी परिवर्तन भी ठीक किए गए हैं। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और अन्य परिवर्तन यहां ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही डिड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। He said, if I had the tools, I could mend the jeep. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में हम इफ क्लॉज से शुरू होने वाला सेंटेंस देख रहे हैं और यहां इमेजिनरी कंडीशन है, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी। He said that if he had the tools, he could mend the jeep. तो हमने यहाँ टेंस चेंज नहीं किया है क्योंकि इफ क्लॉज से शुरू सेंटेंस है और इसमें हम इमेजिनरी कंडीशन देख रहे हैं। तो यहाँ हम हैड का हैड ही देख रहे हैं परिवर्तन में और कुड ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The mother requested him to make less noise because the baby was sleeping. यहां इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा बी। द मदर सेड टू हिम प्लीज मेक लेस नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। द मदर सेड टू हिम प्लीज मेक लेस नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। He said to me, my father was here 3 days ago, but he is not here now. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में वाज हम देख रहे हैं और इधर इज दूसरी क्लॉज में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है डी। He told me that his father had been there 3 days before, but he was not there then. डी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ सभी परिवर्तन ठीक प्रकार से किए गए हैं। टेंस से संबंधित परिवर्तन वाज को हैड बीन में बदला गया है और अगो को यहाँ बिफोर में बदल दिया गया है। बाकी परिवर्तन भी ठीक हैं। इज का परिवर्तन यहाँ वाज के रूप में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है डी। यहाँ सभी परिवर्तन ठीक प्रकार से किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। I said to her, I can no longer tolerate your coming late. I said to her, I can no longer tolerate your coming late. Question number 5. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है बी। I told her that I could no longer tolerate her coming late. बी ऑप्शन में हम देख रहे हैं
जो सेंटेंस है उसमें सभी परिवर्तन ठीक किए गए हैं। सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है, कैन को कुड में, और यहाँ यूर का परिवर्तन भी हर में हुआ है, प्रनाउन के परिवर्तन भी यहाँ ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुषमा asked Vidhi whether the letter was in her senses. लेटर, देखिए सुषमा ने विधि को पूछा है, ये सुषमा फॉर्मर है और ये लेटर है। सुषमा फॉर्मर और विधि लेटर। ये पहले जो बोल रहा है वो फॉर्मर, जिससे बात हो रही है वो लेटर। तो अब ये हम देख रहे हैं रिपोर्ट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है डी। सुषमा सेड टू विधि, आर यू इन योर सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। सुषमा सेड टू विधि, आर यू इन योर सेंसेस। तो यहां हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को हमने डायरेक्ट स्पीच में बदला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है ए। द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश द टीचर गुड मॉर्निंग। हमने रिस्पेक्टफुली लगाया क्योंकि यहां हम रिपोर्टेड स्पीच में सर शब्द देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ए, यहां सभी परिवर्तन ठीक किए गए हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली विश द टीचर गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The old woman asked him if he could tell her the way to the nearest inn. क्वेश्चन नंबर 8, यहां हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच और हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। नीचे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। द ओल्ड वुमन सेड टू हिम, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। द ओल्ड वुमन सेड टू हिम, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। He said, I used to live in Delhi before marriage. मैरिज से पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में यूज टू का प्रयोग है। यूज टू को जब हम बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो यूज टू ही रह जाता है, यानी इसे हम वैसे का वैसे लिखते हैं, यूज टू चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है बी। ही सेड दैट ही यूज टू लिव इन दिल्ली बिफोर मैरिज। यूज टू ही रह गया है, चेंज नहीं किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। ही सेड दैट ही यूज टू लिव इन दिल्ली बिफोर मैरिज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मैनेजर सेड यू मे वेट इन द हॉल। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में हम मे का प्रयोग देख रहे हैं परमिशन देने के लिए। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग परमिशन देने या परमिशन न देने के लिए हो सेंटेंस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे को आमतौर से कुड में बदलते हैं। तो यहां मे को हम कुड में बदलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी। द मैनेजर सेड दैट वी कुड वेट इन द हॉल।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, द मैनेजर सेड दैट वी कुड वेट इन द हॉल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे। आशा है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।